वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 में आपका स्वागत है। 1 दिसंबर से 31 दिसंबर राजस्थान के 120 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो दोस्तों देखने वाले हैं करंट अफेयर की। यह सेशन आने वाली 2023 एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है वो रहने वाली है। ठीक है, अब सुपरफास्ट तरीके से हम इसका करने वाले हैं दोस्तों रिवीजन बहुत ही शानदार तरीके से। और इसके अंदर मैं दोस्तों फैक्ट नहीं बताऊंगा, सीधे क्वेश्चन और आंसर वो करने वाले हैं। ठीक है, और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा और वहां से इस पीडीएफ को आप डाउनलोड है वो कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपने राजस्थान स्टडी नंबर 1 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके डेली करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड फैक्ट है वो शेयर किए जाते हैं बहुत ही शॉर्ट स्मार्ट तरीके से। अब स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। उससे पहले एक मुख्य सूचना आपको बता देता हूँ कि एक 12 महीनों का करंट अफेयर जो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का वो कल सुबह 7 बजे क्लास आएगी करंट अफेयर की। मैराथन क्लास 4-5 घंटे की रहने वाली है और उससे एक भी क्लास आने वाली 2023 एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, ये मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं। तो उस क्लास को देखना न भूले दोस्तों। अब स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो इसका शुभारंभ है वो 29 नवंबर को किया गया। ठीक है, अब बात करें मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना की तो ये क्या है? ये दोस्तों 1 से 8 तक के कक्षा के विद्यार्थियों को दोस्तों निःशुल्क दूध वितरण योजना है और सरकारी विद्यालय के अंदर दूध वितरण किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही एक योजना का और शुभारंभ किया गया था 29 नवंबर को और उस योजना का नाम है मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना। इसका शुभारंभ भी 29 नवंबर को है वो किया गया था। स्कूली विद्यार्थियों को दोस्तों जो गवर्नमेंट स्कूल के विद्यार्थी है उनको यूनिफॉर्म वितरण है वो निःशुल्क रूप से दी जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित खाद्य ग्रामोद्योग प्रदर्शनी 2022-23 का उद्घाटन किसने किया है? तो ये दोस्तों शकुंतला रावत ने किया है और शकुंतला रावत राजस्थान की उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री है। तो वाणिज्य उद्योग मंत्री कौन है? शकुंतला रावत है। इनके द्वारा खाद्य ग्रामोद्योग प्रदर्शनी 2022-23 का उद्घाटन किया गया। अब बात करते हैं टीकाराम जूली की, तो ये क्या है? राजस्थान के न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन है? टीकाराम जूली हैं। अशोक गहलोत की बात करें तो राजस्थान के 25वें नंबर के मुख्यमंत्री है, ये आपको ध्यान रखना, और 15वीं विधानसभा के ये मुख्यमंत्री हैं हाल ही में। और बात करें कलराज मिश्र की तो ये राजस्थान के 41वें नंबर के क्या है? राज्यपाल हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य के किस शख्सियत को मुंबई में दादा साहेब फाल्के आइकन अवार्ड फिल्म 2022 से नवाजा गया है? तो दादा साहेब फाल्के आइकन अवार्ड है वो केसी बोकाडिया को दिया गया है दोस्तों। अब इंपॉर्टेंट है, इसके साथ ही देख लेते हैं धर्मेंद्र भल्ला को क्या दिया गया है? तो ये राजस्थान के हैं और इनको राष्ट्रीय इनोवेशन अवार्ड 2022 दिया गया है। जहूर खान मेहर की बात करते हैं तो इनको दोस्तों मारवाड़ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 है वो जहूर खान मेहर को दिया गया है। जबकि मोहम्मद सदीक को कौन सा अवार्ड दिया गया है? सीताराम लालस अवार्ड 2022 है वो मोहम्मद सदीक को दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना न भूले दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य स्तरीय ट्रांसजेंडर उत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये दोस्तों अलवर के अंदर है वो इसका उत्सव है वो मनाया गया है। इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28 नवंबर 2022 को शिल्प गुरु राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मान समारोह में राजस्थान के कितने हस्तशिल्प कलाकारों को शिल्प गुरु पुरस्कार से नवाजा गया है? तो ये 5 कलाकारों को दोस्तों शिल्प गुरु पुरस्कार से नवाजा गया है। और किसके द्वारा? तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ राजस्थान के झुंझुनू जिले के चुड़ावा तहसील के किठाना गाँव के रहने वाले हैं, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान पुलिस की टीम ने मानेसर गुरुग्राम में आयोजित राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी राष्ट्रीय काउंट आईईडी प्रतियोगिता में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इसके अंदर तीसरा स्थान है वो प्राप्त किया है राजस्थान पुलिस ने। और राजस्थान पुलिस के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? उमेश मिश्रा है, ये आपको ध्यान रखना है। और राजस्थान पुलिस के द्वारा कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? आवाज दो अभियान, मेरी पुलिस मेरा स्वाभिमान और ऑपरेशन खुशी 5, ये भी दोस्तों यहाँ पर चलाया जा रहा है राजस्थान पुलिस के द्वारा। इंपॉर्टेंट है। और अगर वास्तव में क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। और 1 जनवरी को जो महामैराथन क्लास आने वाली है 12 महीनों की, उस क्लास को देखना न भूले। आपका जो सपना है 2023 के अंदर एग्जाम
को क्वालिफाई करने का, तो दोस्तों हमारे साथ जरूर जुड़िए। हम आपकी तरह पूरी मेहनत के साथ आपको दोस्तों हम फैक्ट कॉन्सेप्ट और आपके क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान ई फाइलिंग लागू करने वाला पहला कलेक्ट्रेट कौन सा है? तो राजस्थान का पहला कलेक्ट्रेट कौन सा है जिसके द्वारा ई फाइलिंग लागू की गई है? तो ये दोस्तों जयपुर कलेक्ट्रेट है। और इस जयपुर कलेक्ट्रेट का उद्देश्य क्या है कि राजस्थान की इस कलेक्ट्रेट को पेपरलेस बनाना दोस्तों, यानी कि सभी कार्य ऑनलाइन तरीके से कंप्यूटर के माध्यम से वो किए जाएंगे इस कलेक्ट्रेट के अंदर, जयपुर कलेक्ट्रेट के अंदर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालंधर में आयोजित 71वीं अखिल भारतीय पुलिस वॉलीबॉल क्लस्टर प्रतियोगिता 2022 प्रतियोगिता में राजस्थान पुलिस का कौन सा स्थान रहा है? तो दोस्तों इसके अंदर राजस्थान पुलिस का पहला स्थान रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। किसके अंदर? वॉलीबॉल क्लस्टर 2022 के अंदर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिल्पग्राम उत्सव उदयपुर में डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये दोस्तों दिलीप भट्ट को दिया गया है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा दिया गया? कलराज मिश्र के द्वारा दिया गया है। अब बात करते हैं, शिल्पग्राम उत्सव का आयोजन है वो दोस्तों उदयपुर के अंदर है। प्रत्येक दिसंबर को है वो, प्रत्येक दिसंबर को हर वर्ष है वो किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना। और किसके द्वारा इसका आयोजन किया जाता है? तो इसका आयोजन है वो पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के द्वारा है वो इसका आयोजन किया जाता है। अब अदर ऑप्शन की बात कर लेते हैं। शौकत उस्ता, ये दोस्तों क्या है? उस्ता कलाकार हैं और बीकानेर के रहने वाले हैं और 2022 में इनको उस्ता कला के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। बात करते हैं कृति भारती, तो ये जोधपुर की रहने वाली है और बाल विवाह से संबंधित ये दोस्तों अपना क्या बात करती, भाषण देती है और उनको मतलब बाल विवाह रोकने का प्रयास करती है और उनको दोस्तों कौन सा साहस पुरस्कार 2022 है वो दिया जा चुका है। इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला पैंथर रेस्क्यू सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? तो यह दोस्तों सज्जनगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर के अंदर राजस्थान का पहला पैंथर रेस्क्यू सेंटर है वो बनाया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और सज्जनगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर के अंदर है, जो राजस्थान का दूसरा जैविक उद्यान भी है दोस्तों। ताल छापर की बात करें, चूरू के अंदर है, काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य की बात करें तो बूंदी के अंदर है और राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और भारत का 52वां टाइगर रिजर्व है। और रणथंभौर अभ्यारण्य है वो सवाईमाधोपुर के अंदर है, जो राजस्थान का प्रथम टाइगर रिजर्व था दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा राजस्थानी भाषा का सर्वोच्च पुरस्कार वर्ष 2022 के लिए किसे दिया जाएगा? तो ये दोस्तों कमल रंगा को दिया जाएगा। राजस्थानी भाषा का सर्वोच्च पुरस्कार केंद्रीय साहित्य अकादमी के द्वारा कमल रंगा को है वो दिया जाएगा, ये ध्यान रखना। और बात करें ये कहाँ के रहने वाले? बीकानेर के रहने वाले हैं। और किस पुस्तक के लिए दिया जाएगा? तो इनकी जो पुस्तक है उसका नाम है अलेखू अम्बा पुस्तक के लिए है वो दोस्तों इनको दिया जाएगा, ये याद रखना दोस्तों। अब बात करते हैं दशरथ सिंह सोलंकी और चंद्र कुमार, इनको दादित साहित्य सम्मान 2022 है वो दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 दिसंबर 2022 को राजस्थान लोक सेवा आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये दोस्तों 74वां स्थापना दिवस है वो मनाया गया है। और अजमेर के अंदर है वो राजस्थान लोक सेवा आयोग का क्या है दोस्तों? मुख्यालय है। और इसके अंदर एकदम सदस्य संख्या कितने हो सकते हैं? 8 हो सकते हैं, जिसमें एक अध्यक्ष होगा और 7 क्या होंगे? सदस्य होंगे। और इनका कार्यकाल क्या होता है? 6 वर्ष या 62 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वें जयपुर ज्वेलरी शो का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये JECC सीतापुरा जयपुर के अंदर है वो 18वां ज्वेलरी शो का आयोजन है वो किया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस संस्थान द्वारा राज्य में थीम पार्क बनाने की योजना तैयार की गई है? तो राजस्थान पर्यटन विकास निगम के द्वारा है वो, यानी कि RTDC के द्वारा राजस्थान के अंदर थीम पार्क है वो बनाए जाएंगे। इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेलों की शुरुआत राज्य में नगरीय निकायों से कब से की जाएगी? तो 26 जनवरी से 31 जनवरी तक है वो नगर निकायों के अंदर दोस्तों क्या खेले जाएंगे, यानी कि 26 जनवरी से वो स्टार्ट हो रहे हैं शहरी ओलंपिक खेलों की शुरुआत। 7 खेल होंगे इसके अंदर, 3 स्तरों पर है वो इसका आयोजन किया जाएगा, जबकि ग्रामीण ओलंपिक के अंदर 6 खेल थे और 4 स्तरों पर है वो आयोजन किया गया था, यह आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर द्वारा 30वें दीक्षांत समारोह में किस भारतीय पैरालंपिक खिलाड़ी को डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई है? तो ये दोस्तों देवेंद्र झाझड़िया को है वो प्रदान की गई है। इसी के साथ लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ को भी है वो यह उपाधि दी गई है, 2 व्यक्तियों को, जिसमें से पैरालंपिक खिलाड़ी कौन है? देवेंद्र झाझड़िया को है
यह सम्मान है वो दिया गया है। किसके द्वारा? मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, जो कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर। अब देवेंद्र झाझड़िया की बात आई है तो ये चूरू के रहने वाले हैं। भाला फेंकिंग इनका खेल है दोस्तों। और ये बात करें तो टोक्यो ओलंपिक के अंदर सिल्वर मेडल उन्होंने जीता है, जबकि ओलंपिक के अंदर 2 बार पहले गोल्ड मेडल है वो 2 बार जीत चुके हैं। टोटल 3 ओलंपिक के अंदर उन्होंने मेडल जीते हैं और ये भारत के प्रथम खिलाड़ी है जिन्होंने 3 मेडल ओलंपिक के अंदर जीते हैं। बट और इनके F46 क्या है? कैटेगरी है। जबकि कृष्णा नागर बैडमिंटन से है, अवनी लेखरा का संबंध शूटिंग से, सुंदर गुजर का संबंध भी भाला फेंक से, जो करौली के रहने वाले हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 दिसंबर 2022 को किस 1971 के लोंगेवाला युद्ध के नायक का निधन हो गया है? तो भैरव सिंह राठौड़ दोस्तों ये कहाँ के थे? तो ये शेरगढ़ जोधपुर के रहने वाले थे। और आपने बॉर्डर मूवी देखी होगी, उसके अंदर जो सुनील शेट्टी ने रोल निभाया था भैरव सिंह का, वो इन्हीं का रोल था। ये आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और लोंगेवाला कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में जारी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट में राजस्थान को बेरोजगारी में कौन सा स्थान पर रखा गया है? तो राजस्थान है वो बेरोजगारी के अंदर दूसरे स्थान पर है दोस्तों, ये ध्यान रखना। 1 नंबर पर कौन है? 30.6% के साथ है वो हरियाणा है, HR है। और 2 नंबर पर 24.03% के साथ है वो कौन है? RJ है, राजस्थान है। ये ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 से 30 दिसंबर तक शिल्पग्राम उदयपुर में शिल्पग्राम उत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो मैंने बताया था पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। और पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना है वो 1987 के अंदर होती है। और इसके हम बात करें दोस्तों, संरक्षक कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। ये ध्यान रखना दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश का पहला BSF थीम पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये जैसलमेर के अंदर बनाया जा रहा है। सम जैसलमेर के अंदर थीम पार्क BSF के द्वारा बनाया जा रहा है। यहाँ पर दोस्तों पर्यटकों को सभी यानी कि 1965 में जब BSF की स्थापना होती है वहाँ से लेकर आज तक के जितने भी कारनामे हैं वो मात्र 12 मिनट के अंदर वो दिखाए जाएंगे। और यहाँ पर हथियार भी है वो पर्यटकों को दिखाए जाएंगे। इंपॉर्टेंट है। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है बीड़ घास फुलिया खुर्द संरक्षण रिजर्व किस जिले में स्थित है? तो ये भीलवाड़ा जिले के अंदर है। और ये राजस्थान का 18वां दोस्तों संरक्षण रिजर्व है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिला एवं बाल विकास विभाग श्रेणी में इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना को कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो ये स्कोच सिल्वर अवार्ड 2022 है वो दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को हाउसिंग श्रेणी में उत्कृष्ट कार्यों के लिए कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो स्कोच गोल्ड अवार्ड है वो किसको दिया गया है? हाउसिंग बोर्ड को दिया गया है। स्कोच अवार्ड है वो हाउसिंग बोर्ड को दिया गया है। और किसको दिया गया है? तो एक अपने जन कल्याण पोर्टल को दोस्तों यह अवार्ड दिया गया है। इंपॉर्टेंट है। जबकि स्कोच सिल्वर अवार्ड की हम बात करें तो एक तो इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना है और एक कौन सा है? राजकाज पोर्टल है। कौन सा पोर्टल है? राजकाज पोर्टल है। और जबकि एक स्कोच गोल्ड अवार्ड है वो दोस्तों अपना ई मित्र को भी है वो दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस संस्था द्वारा हिंदी अनुशीलन पत्रिका के दादू दयाल विशांशांक का लोकार्पण किया गया है? तो ये दोस्तों दादूपंथी साहित्य शोध संस्थान जयपुर के द्वारा इसका है वो क्या किया गया है? लोकार्पण किया गया है राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोहटपाली में 18वें अंतर्राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी की थीम क्या रखी गई है? तो शांति के साथ प्रगति है वो दोस्तों इसकी थीम रखी गई है। और ये स्काउट गाइड जम्बूरी कब होगी? तो ये 4 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक है वो दोस्तों इसका आयोजन है वो रोहटपाली के अंदर किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है। और फट से पढ़ ये किसकी थीम है? तो ये राजस्थान की जयपुर हिस्ट्री फेस्टिवल की थीम दोस्तों फट से पढ़ है। ये दोस्तों इसकी थीम है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान सूचना एवं जनसंपर्क विभाग DIPR से जुड़ी सूचना एवं जानकारियों के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस ऐप को लॉन्च किया है? तो सुजस ऐप को है वो लॉन्च किया है। इसके द्वारा राजस्थान की जितनी भी सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की जो योजनाएं या जो भी दोस्तों बात करें न्यूज़ है वो दोस्तों सीधी यहाँ पर मिल जाएगी सुजस ऐप पर। तो ये आपको ध्यान रखना है। जबकि जन कल्याण पोर्टल को स्कोच गोल्ड अवार्ड 2022 दिया गया है। राजकाज पोर्टल को है वो सिल्वर अवार्ड स्कोच सिल्वर अवार्ड 2022 दिया गया। उपहार पोर्टल की बात करें तो ये कॉन्फेड के द्वारा है वो दोस्तों लॉन्च किया गया है। और इसके अंदर कॉन्फेड के द्वारा जितनी भी सहकारी उत्पाद वस्तुएं होती हैं वो वहाँ पर किस पर मिलेगी? उपहार पोर्टल पर है वो मिलेगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसलमेर जिले में महिला सशक्तिकरण नवाचार के तहत किस कार्यक्रम को शुरू किया गया है? तो ये दोस्तों जैसाण शक्ति को शुरू किया गया है। और जबकि स्कूल पधारो जैसाणी लाडले भी किसी से संबंधित है? जैसलमेर जिले से संबंधित है। और बच्चियों के लिए यानी कि बालिकाओं को है वो स्कूल में वर्दी पढ़ाने के लिए इससे संबंधित है दोस्तों। ठीक है,
ये आपको ध्यान रखना है। जबकि पुकार अभियान भी शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत वर्ष 2021-22 में प्रशिक्षण पाने वालों में राजस्थान किस स्थान पर रहा है? तो 5वें स्थान पर है वो रहा है। इंपॉर्टेंट है, प्रशिक्षण पाने वाले में PMKY के अंदर, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंदर 5वां स्थान राजस्थान का आता है प्रशिक्षण के अंदर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण दिवस पर राज्य में 13वें राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2022 राज्य में कितने उद्यमियों और संस्थाओं को पुरस्कार दिया गया? तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 14 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को। और इस दिन राजस्थान के उद्यमी और संस्थाओं की हम बात करें तो 34 को यह दोस्तों कुल 34 व्यक्ति और संस्था हैं जिनको यह अवार्ड है वो दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यटन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा द इंडियन रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म स्टेट अवार्ड 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये दोस्तों अजमेर के अंदर है वो इसका आयोजन किया गया था। इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल के 6ठे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आयोजन है वो उदयपुर के अंदर किया गया था। यह आपको ध्यान रखना, वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान लघु उद्योग निगम राज्यों को ने वर्ष 2021-22 में कितने करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया है? तो ये दोस्तों 5.27 करोड़ यानी कि 5.27 करोड़ का है वो लाभ अर्जित किया है। और ये आज तक का इसका रिकॉर्ड है, सबसे ज़्यादा अर्जित है वो लाभ क्या है 2021-22 के अंदर, ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं राज्य की स्थापना है वो 1961 के अंदर होती है। इसका मुख्यालय वो जयपुर के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि राज्य के चेयरमैन कौन है? तो राजीव महर्षि है, ये ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित जैन तीर्थ स्थल समेध शिखर कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों अजमेर के अंदर स्थित है। जैनों का प्रमुख प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है समेध शिखर और जयपुर अपने अजमेर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 दिसंबर 2022 को राजस्थान के किस रेलवे कारखाने को ऊर्जा संरक्षण 2022 का पहला पुरस्कार दिया गया है? तो ये कौन से? अजमेर रेल कारखाने को वो दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा यह पुरस्कार है वो दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 दिसंबर 2022 को सहकारिता विभाग की वेबसाइट का लोकार्पण किसने किया है? तो ये दोस्तों उदयलाल अंजना ने किया है। जो सहकारिता मंत्री कौन है? उदयलाल अंजना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में जोधपुर इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन कब किया जाएगा? तो ये 20 से 23 मार्च 2023 के अंदर है वो दोस्तों इसका आयोजन है वो किया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिसेज इंडिया वॉशिंगटन 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये दोस्तों किसने जीता है? सगुन अग्रवाल ने जीता, जो बीकानेर की रहने वाली है। मिसेज इंडिया वॉशिंगटन 2022। ठीक है, ध्यान रखना। जबकि बदुल बेगम की बात करें तो ये कहाँ की है? पहले तो ये आपको पता होना चाहिए, ये दोस्तों कहाँ की है? जयपुर की रहने वाली है। और इनको दोस्तों नारी शक्ति पुरस्कार 2021 का पुरस्कार है वो इनको दिया गया है। जबकि रुमा देवी बाड़मेर की है और ये राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर। कृति भारती जोधपुर की है, बाल विवाह को रोकने का प्रयास है वो करती रहती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 से 5 फरवरी 2023 को आयोजित होने वाले राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हेतु कितनी फिल्में निर्माण में आधिकारिक रूप से चयन की गई है? तो 22 फिल्मों का है वो आधिकारिक रूप से वो चयन किया गया है। राजस्थान फिल्म फेस्टिवल का आयोजन है वो 1 से 5 फरवरी के अंदर किया जा रहा है। ठीक है, जयपुर के अंदर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा नॉन शेड्यूल लाइट का सैटेलाइट तकनीक गगन से एयरक्राफ्ट उतारने का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो ये किशनगढ़ एयरपोर्ट के ऊपर है वो दोस्तों इसका सफल परीक्षण किया गया है। यानी कि खराब मौसम में भी है वो दोस्तों यहाँ पर है वो लैंडिंग करवाई जा सकती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन कब किया जाएगा? तो ये दोस्तों 13 से 15 जनवरी 2023 के अंदर है वो इसका आयोजन है वो किया जाएगा। किसका? अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का। ठीक है, बढ़ते हैं। और जबकि ऊंट महोत्सव यहाँ पर मनाया जाता है बीकानेर में, थार महोत्सव बाड़मेर में और मुरु महोत्सव जैसलमेर के अंदर मनाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला अधिकारिता विभाग राजस्थान सरकार द्वारा 7 दिवसीय संभाग स्तरीय अमरता होट मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये दोस्तों बीकानेर के अंदर वो इसका आयोजन किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर झालामंड स्थित परिसर में बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के नवीन भवन का शिलान्यास किसने किया है? तो पंकज मित्तल ने किया। पंकज मित्तल क्या राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है दोस्तों। ये 40वें नंबर के हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जोधपुर का जो मुख्य हाईकोर्ट की मुख्य पीठ है वो कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर ही स्थित है। जबकि CP जोशी है वो 15वीं विधानसभा के क्या हैं? अध्यक्ष हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस औद्योगिक क्षेत्र में डबल डेकर मालगाड़ी शुरू की जाएगी? तो ये भिवाड़ी अलवर में है वो दोस्तों की क्या की जाएगी? औद्योगिक क्षेत्र की डबल डेकर मालगाड़ी है वो स्टार्ट की जाएगी। और ये अजमेर तक है वो आने वाली है, लेकिन भिवाड़ी तक वो तैयार हो चुकी है। यहाँ पर है वो ट्रेन है वो स्टार्ट हो चुकी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय तकनीक महोत्सव थार 2023 का आयोजन किया गया था? तो ये राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा के अंदर है वो इसका आयोजन है वो किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चौथा जयपुर हिस्ट्री फेस्टिवल का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो महाराजा सवाई मान सिंह संग्रहालय रूफ टॉप यानी ए और बी दोनों के द्वारा किया गया, और इसकी जो क्या थी थीम, फट से पट इसकी थीम थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान देश में प्रधानमंत्री कुसुम योजना में किस स्थान पर है? तो राजस्थान है वो पहले स्थान पर है कुसुम योजना के अंदर, और इस कुसुम योजना के तहत पहला जो प्लांट लगा था वो कहाँ पर लगा था? भालौजी गांव के अंदर लगा था। और भालौजी गांव है वो कहाँ पर है दोस्तों? जयपुर के अंदर है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री ने कहाँ प्रस्तावित नवीन ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण हेतु वित्तीय मंजूरी प्रदान की है? तो कोटा के अंदर है वो बनाया जाएगा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, ठीक है। और इसके अंदर 120 करोड़ रुपए की है वो क्या दी गई है? मंजूरी दी गई है अशोक गहलोत के द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांसवाड़ा जिला प्रशासन द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन सहित अन्य योजनाओं के भौतिक सत्यापन के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो सक्षम बांसवाड़ा अभियान है वो चलाया जा रहा है। जबकि आरंभ अभियान है वो कहाँ पर चलाया जा रहा है? जोधपुर के अंदर चलाया जा रहा है। खुशी ऑपरेशन है वो राजस्थान पुलिस के द्वारा। आवाज दो अभियान भी किसके द्वारा? राजस्थान पुलिस के द्वारा चलाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी पर्यटन सांख्यिकी रिपोर्ट 2022 के अनुसार विदेशी पर्यटन आगमन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का 10वां स्थान है दोस्तों। राजस्थान के अंदर 2022 की रिपोर्ट के अनुसार कुल 2021-22 की हम आर्थिक समीक्षा देखें तो उसके अंदर 35,000 पर्यटक विदेशी राजस्थान के अंदर आए थे, यानी कि पूरे भारत का हम प्रतिशत देखें तो 3.3% आए थे। इसके अनुसार वो राजस्थान का 10वां स्थान है वो आता है पूरे भारत के अंदर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोफ्तगिरी शिल्प में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए महिला श्रेणी में राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो श्यामलता गहलोत को सम्मानित किया गया है। ये कहाँ की रहने वाली है? उदयपुर की रहने वाली है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस रेलवे स्टेशन को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार दिया जाएगा? तो नागौर रेलवे स्टेशन को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार है वो दिया जाएगा दोस्तों। जबकि जोधपुर रेलवे स्टेशन को है वो 2021 का राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार है वो मिल चुका है, यह आपको ध्यान रखना। जबकि जयपुर रेलवे स्टेशन की बात करें तो ये राजस्थान का पहला क्या है? कैशलेस रेलवे स्टेशन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड के द्वारा बाजरे उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत राजस्थान के किस जिले में की गई है? तो ये सीकर जिले में दोस्तों की गई है। किसके द्वारा? नाबार्ड के द्वारा। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई के अंदर है। इसकी स्थापना 1982 के अंदर होती है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नाबार्ड की फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना, नेशनल बैंक फॉर क्या है? एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड है वो इसकी फुल फॉर्म है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर किस एकमात्र भारतीय को ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियन अवार्ड 2022 प्रदान किया गया है? तो ये बात करें तो दोस्तों डॉक्टर कृति भारती को यह अवार्ड दिया गया है। मैंने कहा था बाल विवाह से संबंधित ये दोस्तों कार्य करती है, और ये जोधपुर की रहने वाली है, और इनको साहस पुरस्कार भी दिया जा चुका है दोस्तों, और इंडिया की शेरनी के नाम से यह जानी जाती है, ठीक है। जबकि सिद्धि जोहर की बात करें तो ये जयपुर की रहने वाली है, इनको कौन सा अवार्ड दिया गया है? जयपुर रत्न अवार्ड 2022 है वो दिया जा चुका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान सरकार ने कितनी योजनाओं को स्टेट फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल किया है? तो 5 योजनाओं को स्टेट फ्लैगशिप कार्यक्रम के अंदर है वो शामिल किया है। अब राजस्थान की कुल कितनी योजनाएं हैं वो फ्लैगशिप के अंदर आ गई है दोस्तों? तो पहले 28 थी, 28 अब 5 और आ गई है, तो टोटल 33 है वो योजना राजस्थान के फ्लैगशिप कार्यक्रम के अंतर्गत आ चुकी है। और कितने विभागों की? तो ये दोस्तों 19 विभागों की 33 योजनाएं हैं। अब 5 योजना कौन कौन सी शामिल की गई है वो आप ध्यान से सुन लीजिए। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस है वो इसमें शामिल की गई है। मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, अनुप्रेती कोचिंग योजना, और पर्यटन को पूर्ण उद्योग का दर्जा है वो दिया गया है। ये 5 योजनाएं हैं वो दोस्तों इसके अंदर वो शामिल की गई है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय का कुलपति किसे बनाया गया है? तो प्रोफेसर अरुण सिंह को बनाया गया है। बात करते हैं KL श्रीवास्तव की, तो ये जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। जबकि राजीव जैन किसके हैं? राजीव जैन हैं वो राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। जबकि विनोद सिंह की बात करें तो ये महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? विनोद सिंह है, ये आप है वो ध्यान रखना दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्यपाल कलराज मिश्र ने पीस प्लेस ओम शांति मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन कहां पर किया है? तो ये दोस्तों जयपुर के अंदर है वो किया है। किसका? पीस प्लेस ओम शांति मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन मुरलीपुरा जयपुर के अंदर है वो इसका उद्घाटन किया गया कलराज मिश्र के द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान
सरकार द्वारा विद्यार्थियों के करियर संबंधी मार्गदर्शन देने के लिए कौन से पोर्टल को शुरू किया गया है? तो राजीव गांधी करियर पोर्टल को शुरू किया गया है। ये हमने पहले चर्चा कर ली थी। जन कल्याण पोर्टल को स्कॉच गोल्ड अवार्ड दिया गया है 2022 का। उपहार पोर्टल कॉन्फेंट का दोस्तों यह पोर्टल है जिसके द्वारा सहकारी उत्पाद की जितनी भी वस्तु वो इस पोर्टल पर है वो उपलब्ध होगी। और राजकाज पोर्टल को वो स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2022 है वो दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर व जवाहर कला केंद्र जयपुर द्वारा 2 दिवसीय नाद स्वरम शास्त्रीय संगीत समारोह का आयोजन कहां पर किया गया? तो ये दोस्तों जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर है वो इसका आयोजन किया गया। जवाहर कला केंद्र की बात करें तो इसकी स्थापना 1993 के अंदर होती है और इसके वास्तुकार कौन थे? चार्ल्स कोरिया थे। ये आप है वो याद रखना दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट की हम बात करें तो वर्ष 2022 के लिए दिव्यांग सशक्तिकरण हेतु उत्कृष्ट कार्य करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये अलवर जिले को प्रदान किया गया है। द्रौपदी मुर्मू के द्वारा यह दोस्तों अवार्ड है वो दिया गया है। ठीक है, और ये किसने ग्रहण किया है? तो अलवर के कलेक्टर के द्वारा यह अवार्ड है वो ग्रहण किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्मी और एयरफोर्स के ब्लैक चार्जर ब्रिगेड द्वारा महाजन फायरिंग रेंज बीकानेर में कौन सा युद्ध अभ्यास है वो किया जा रहा है? तो ये दोस्तों कौन सा किया जा रहा है? ब्लैक स्ट्राइक है वो किया जा रहा है। जबकि ऑस्ट्रो हिंदू युद्ध अभ्यास भी कहाँ पर किया गया है? महाजन फायरिंग रेंज बीकानेर के अंदर किया गया है। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में यह किया गया है। जबकि फायर पावर का आयोजन भी कहाँ पर किया गया है? महाजन फायरिंग रेंज के अंदर। और शत्रुनाश का आयोजन भी है वो कहाँ पर किया गया है? महाजन फायरिंग रेंज बीकानेर के अंदर किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के किस पोर्टल को स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2022 प्रदान किया गया है? तो स्कॉच सिल्वर अवार्ड है वो राजकाज पोर्टल को है वो दोस्तों प्रदान किया गया है। ये आपको ध्यान रखना। जबकि जन कल्याण पोर्टल को है वो स्कॉच गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया है। ये ध्यान रखना। ठीक है, जबकि RKSMBK पोर्टल है वो किससे संबंधित है? ये शिक्षा से संबंधित है। बट अगर आपको वास्तव में क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल महामैराथन क्लास आने वाली है, उस क्लास को अगर आपने देख लिया तो 2023 की कोई भी करंट अफेयर की जो मतलब एग्जाम हो 2023 के अंदर करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन है वो इससे बाहर नहीं जाएगा। ये आपको मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58वें सीमा सुरक्षा बल दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति के विशिष्ट सेवा पदक से किसे सम्मानित किया गया है? तो धर्मेंद्र पारिक को सम्मानित किया गया है दोस्तों। और ये अजमेर के रहने वाले, ये ध्यान रखना। जबकि पंकज कुमार सिंह कौन है? BSF के कौन है? महानिदेशक है वर्तमान में। जबकि हमने शौकत उस्ता पढ़ा था, ये बीकानेर के उस्ता कला से संबंधित राष्ट्रपति पुरस्कार दे चुका है। जबकि उनकी बात करें तो धर्मेंद्र भल्ला है वो इनोवेशन राष्ट्रीय इनोवेशन अवार्ड है वो 2022 किनको दिया गया है? धर्मेंद्र भल्ला को दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हैंडीक्राफ्ट के अंदर दिया गया है वो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोबेल शांति पुरस्कार चैलेंज 2022 प्रतियोगिता में राजस्थान से किसका चयन किया गया है? तो असीरा विश्वास का है वो दोस्तों क्या किया गया है? चयन किया गया है। ये आपको ध्यान रखना। जबकि साक्षी कुमारी कौन है? साक्षी कुमारी राजस्थान पुलिस के अंदर है और इनके द्वारा उनको है वो दोस्तों अर्जुन अवार्ड 2022 है वो दिया जाएगा साक्षी कुमारी को। और कौन से? ओम प्रकाश मिठारवाल को। जबकि गौरी महेश्वरी की बात करें तो ये अजमेर की है, कैलीग्राफी से संबंधित है। इनको बाल साहित्य पुरस्कार है वो दिया गया है। जबकि अवनी लेखरा की बात करें तो स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 इनको दिया गया है। ब्रांड एम्बेसडर है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की। ये आपको ध्यान रखना। शूटिंग इनका खेल है, टोक्यो ओलंपिक के अंदर उन्होंने गोल्ड जीता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामीण क्षेत्र में रास्तों की भूमि पर अतिक्रमण हटाने के लिए रास्ता खोलो अभियान किस जिले से चलाया जा रहा है? तो यह बीकानेर जिले के द्वारा है वो चलाया जा रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। बीकानेर की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है वो आपको याद रखना है, जहाँ पर ऑस्ट्रो हिंद शत्रुनाश और दोस्तों फायर पावर युद्ध अभ्यास है वो हाल ही में हुए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में जारी रैंकिंग में सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है? तो देश में है वो दोस्तों प्रथम स्थान पर है सौर ऊर्जा के अंदर राजस्थान। और कुल सौर क्षमता है वो कितनी हो गई है? 16,060 मेगावाट है वो राजस्थान की हो चुकी है। ये आपको अच्छे से याद रखना। दिसंबर 2022 तक है वो 16,060 मेगावाट है वो सौर क्षमता राजस्थान की हो चुकी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेल प्रशासन की श्रेणी में तिनका अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो पारस जहांगीर को प्रदान किया गया है। ये क्या है? जेल अधीक्षक है, इनको ये दोस्तों अवार्ड है वो दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में आयोजित 18वीं जूनियर पुरुष नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो राजस्थान ने है वो दोस्तों नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप के अंदर है वो स्वर्ण पदक है वो जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीकानेर के किस लेखक को परिंदा समरस कहूं नाही पुस्तक के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है? तो आत्माराम भाटी को दोस्तों यह पुस्तक के लेखक है, इनको राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है। यह आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2 नदियों पर बांध निर्माण की घोषणा की गई है। निम्नलिखित में से वे नदियां कौन सी है? तो ये नदियां कौन सी है दोस्तों? साबरमती और शेई नदी है। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
राजस्थान के किस एयरपोर्ट को अपेक्स इंडिया ग्रीन लीफ अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो जयपुर एयरपोर्ट को है वो दोस्तों अपेक्स इंडिया ग्रीन लीफ अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यटन विभाग राजस्थान द्वारा कुंभलगढ़ महोत्सव आयोजन कब किया जा रहा है? तो ये 1 से 3 दिसंबर के मध्य दोस्तों कुंभलगढ़ महोत्सव आयोजन किया जा रहा है कुंभलगढ़ के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो कुंभा ने करवाया था। किसने करवाया था? कुंभा ने करवाया था दोस्तों। इस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने क्या कहा था कि इस दुर्ग को नीचे से देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है, ये आपको ध्यान रखना। इसकी जो चौड़ाई है दीवार की वो 36 मीटर, इसकी जो कुल लंबाई दीवार की है वो 36 किलोमीटर, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में मिशन आर्य के तहत समझ स्पर्शरी अभियान चलाया जा रहा है? तो ये दौसा के द्वारा है वो चलाया जा रहा है, आपको ध्यान रखना है। दौसा के द्वारा आर्य के तहत समझ स्पर्शरी अभियान वो चलाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा त्रिस्तरीय जन सुनवाई व्यवस्था हेतु दिवस निर्धारित किया गया है, तो कौन सा शुक्रवार दिवस है वो निर्धारित किया गया, ये आपको ध्यान रखना है, त्रिस्तरीय। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी मातृ मृत्यु दर बुलेटिन के अनुसार राजस्थान ने देश में सर्वाधिक कितने अंकों की गिरावट की है? तो ये दोस्तों 28 अंकों की गिरावट की है। आपको पता है 2000 हम बात करें 17-18 की, तो इसके अंदर राजस्थान की जो मातृ मृत्यु दर थी वो 141 थी। फिर बात करें 2018-20 की, तो 2018-20 की ये 17-19 की है। फिर 18-20 की हम बात करें दोस्तों तो 113 आ गई है। तो यानी कि कितने की कमी हुई है? तो 28 की कमी है वो हुई है। तो 28 अंकों की गिरावट है वो सबसे ज़्यादा भारत के अंदर राजस्थान के द्वारा है वो गिरावट की गई है मातृ मृत्यु दर के अंदर। इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थानों पर सरकार की किस संस्थान ने हेलीकॉप्टर एयर टैक्सी सेवा शुरू करने की घोषणा की है? तो ये दोस्तों किसके द्वारा? तो राजस्थान पर्यटन विकास के द्वारा है वो घोषणा की गई है। इसकी स्थापना, राजस्थान पर्यटन विकास की स्थापना है वो 1900 कब होती है? 78 के अंदर होती है, ये आपको ध्यान रखना। और ये पर्यटन विभाग के द्वारा पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना है वो की गई है। और इसके द्वारा जितने भी राजस्थान के जो पर्यटन होटल संचालित किए जाते हैं वो राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा संचालित किए जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा में आयोजित 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के NFDC फिल्म बाजार में राजस्थान के किस शॉर्ट फिल्म का प्रदर्शन किया गया है? तो वॉशिंग मशीन का दोस्तों यहाँ पर क्या किया गया है? प्रदर्शन किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। राजस्थान की हाल ही में राज्य सरकार द्वारा किस तहसील को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है? तो पाली तहसील को दोस्तों सूखाग्रस्त है वो घोषित किया गया है, क्योंकि यहाँ पर है वो पानी की कमी हो गई है, पानी की कमी, बारिश की कमी। और फिर बात करें तो यहाँ पर फसल भी क्या हो रही है? खराब हो रही है, इसकी वजह से सूखाग्रस्त है वो घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीविका द्वारा मिशन 1GP 1BC प्रोजेक्ट के अंतर्गत किन बैंकों के साथ MOU किया गया है? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और फिनो पेमेंट बैंक, ए और बी दोनों के साथ है वो किया गया है राजीविका के द्वारा। जबकि राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? रूमा देवी है, बाड़मेर से उनका संबंध है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किन जिलों में पोटास के विपुल भंडार के संकेत मिले हैं? तो दोस्तों लखासर, बीकानेर और सतीपुरा, हनुमानगढ़ के अंदर पोटास के विपुल भंडार मिले। जबकि चांदगढ़, भीलवाड़ा की बात करें तो यहाँ पर लोहे के भंडार है वो मिले हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरदार साहब चूरू विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में किसने जीत दर्ज की है? तो ये अनिल शर्मा ने दर्ज की है। आपको पता है कि भंवरलाल शर्मा, जिनका हाल ही में क्या हो गया था? निधन हो गया था, कांग्रेस सरकार के अंदर मंत्री थे दोस्तों, उनके पुत्र के द्वारा यहाँ पर ये जीत दर्ज की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर बात करें तो विधानसभा की बात आई है तो वर्तमान में कौन सी विधानसभा चल रही है? 15वीं विधानसभा चल रही है। इसके अध्यक्ष है वो CP जोशी है, चंद्र प्रकाश जोशी। बात करें तो इसके विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता गुलाब चंद कटारिया, उप प्रतिपक्ष नेता है वो राजेंद्र राठौड़ है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयपुर में आयोजित G20 शेरप्पा सम्मेलन में भारत के शेरप्पा कौन थे? तो भारत के शेरप्पा अमिताभ कांत थे दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। G20 सम्मेलन की हम बात करें तो इसका मुख्यालय नहीं है, यानी कि बिना मुख्यालय का सम्मेलन है, ये आपको ध्यान रखना है। 20 देश इसके अंदर आते हैं, 19 देश आते हैं, एक आता है यूरोपीय यूनियन, इन टोटल को मिलाकर हो जाते हैं 20, इसको ग्रुप 20 कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना। ये उदयपुर के अंदर इसकी वो क्या हुई है? हाल ही में मीटिंग हुई है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलवर में सक्षम अलवर अभियान के तहत नारी चौपाल का आयोजन कब किया जाएगा? तो 6 दिसंबर से 31 जनवरी तक है वो दोस्तों नारी चौपाल का आयोजन है वो किया जाएगा सक्षम अलवर अभियान के तहत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा
कम्युनिटी पुलिसिंग के विचार को अपनाते हुए पुलिस मित्र योजना शुरू कब की गई थी? तो ये जून 2019 में शुरू की गई थी, लेकिन ये हाल ही में चर्चा में है क्योंकि इसके अंदर है वो दोस्तों 37,000 को क्या बनाया गया है, पुलिस मित्र योजना में शामिल किया गया है। इंपॉर्टेंट है, आप भी इसके अंदर है वो अगर देश सेवा करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर अप्लाई है वो कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नाबार्ड के द्वारा किस जिले में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए स्टेट क्रेडिट सेमिनार का आयोजन किया गया है? तो नाबार्ड के द्वारा कहाँ पर दोस्तों ये जो स्टेट क्रेडिट सेमिनार का आयोजन जयपुर के अंदर है वो किया गया है। नाबार्ड के बारे में हमने चर्चा कर ली थी, मुंबई में इसका मुख्यालय है। 12 जुलाई 1987 की इसकी क्या होती है, स्थापना होती है। इसके जो नए अध्यक्ष कौन बने वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों, मैंने बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय विशेष योग्यजन दिवस पर राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में कितने विशेष योग्यजन को सम्मानित किया गया है? तो 35 विशेष योग्यजन को सम्मानित किया है और 17 क्या थी दोस्तों, संस्था थी। टोटल मिलाकर कितने हो जाते हैं, 52 हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है विशेष योग्यजन यानी कि व्यक्तियों को पूछा गया है, तो 35 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है, जबकि 17 संस्था को सम्मानित किया गया है। टोटल 52 थे, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा राजस्थानी भाषा का अनुवाद पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो ये मदन गोपाल को दिया गया है दोस्तों, मदन गोपाल को यह पुरस्कार दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, किसके लिए, अलखू कासलो के लिए यह पुरस्कार है वो दिया गया है अनुवाद के अंदर। जबकि कमलरंगा को 2022 का राजस्थानी भाषा का साहित्य पुरस्कार है वो दिया गया है। जबकि शौकत उस्ता को राष्ट्रपति पुरस्कार सम्मानित किया गया है उस्ता कला के लिए। और डॉक्टर कृति भारती आपको अच्छे से याद, मैं उम्मीद करता हूँ हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये दोस्तों वैभव गहलोत को है, वो दोस्तों क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष वो फिर से चुनाव हुए थे जिसके अंदर उनको निर्विरोध है वो जीत हासिल मिली है, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि खेल हमारे मंत्री कौन है, राजस्थान के खेल मंत्री अशोक चांद्रा हैं। जबकि खेल अधिकारी कौन है, तो सुनील अरोड़ा, ये आपको ध्यान रखना। खेल निर्वाचन अधिकारी ये आपको ध्यान रखना। जबकि सीपी जोशी क्या है, राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष है, नाथ द्वारा से ये विधायक हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर ज्वेलरी शो में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो विमल चंद सुराणा को यह अवार्ड प्रदान किया गया है। जबकि जयपुर ज्वेलरी शो का आयोजन है वो कौन से क्रम का हो रहा है दोस्तों, 18वें नंबर की जयपुर ज्वेलरी शो का आयोजन किया जा रहा है जयपुर के अंदर सीतापुरा में, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि रमेश रेलिया का संबंध है वो यूरिया उत्पादन से संबंधित है दोस्तों। जबकि ऋषिका को कौन सा अवार्ड दिया गया है, तो इसको दिया गया है पोर्ट्रेट आर्टिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना। जबकि रवि सोनी है वो कहाँ के, उदयपुर के रहने वाले हैं। विश्व की सबसे बड़ी पेंटिंग है वो इनके नाम है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा गठित राजस्थान शिक्षा काउंसिल के सदस्यों में निम्न में से किसे शामिल किया गया है? तो प्रोफेसर देवस्वरूप श्रीवास्तव और सुधीर राजीव यानी उपयुक्त सभी को है वो दोस्तों इसके अंदर शामिल किया गया है उच्च शिक्षा काउंसिल के सदस्यों में। यानी कि यहाँ पर सरकार के द्वारा शिक्षा में सुधार के लिए एक समिति का गठन किया गया जिसका नाम है दोस्तों शिक्षा काउंसिल के सदस्य, ठीक है। और इसके अंदर है वो तीनों प्रोफेसरों को इसके अंदर शामिल किया गया है। तो ये दोस्तों देवस्वरूप की बात करें तो ये किस विश्वविद्यालय के कुलपति हैं या वीसी हैं? तो ये दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के क्या है दोस्तों वीसी हैं। जबकि प्रोफेसर के.एल. श्रीवास्तव है वो किसके हैं, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलैंड क्षेत्र में खनिज तेल उत्पादन में राजस्थान देश में किस स्थान पर है? तो ऑनलैंड क्षेत्र के अंदर राजस्थान है वो प्रथम स्थान पर है। ऑनलैंड का अर्थ होता है कि भूमि से उत्पादन करने वाला तेल, यानी कि भूमि से सबसे ज़्यादा उत्पादन है वो राजस्थान के अंदर है, वो होता है 20% है वो कुल भारत का तेल उत्पादन राजस्थान के द्वारा भूमि से किया जाता है। जबकि सबसे ज़्यादा तेल उत्पादन है वो मुंबई हाई के द्वारा है वो दोस्तों किया जाता है, लेकिन वो समुद्र से किया जाता है। और ओवरऑल की बात करें तो राजस्थान 2 नंबर पर आता है, लेकिन ऑनलैंड क्षेत्र के अंदर राजस्थान वो प्रथम स्थान पर आता है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में थाईलैंड के पटाया में आयोजित 39वीं अंतर्राष्ट्रीय महिला बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में किसने गोल्ड जीता है? तो ये दोस्तों प्रिया सिंह ने जीता है, ये आपको ध्यान रखना। प्रिया सिंह बीकानेर की रहने वाली है और ये 3 बार की मिस राजस्थान भी है वो रह चुकी है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2021-22 में आर्थिक विकास दर के मामले में राजस्थान देश में किस स्थान पर रहा है? तो राजस्थान दूसरे स्थान पर रहा है, किसके मामले में?
आर्थिक विकास दर के मामले में राजस्थान की जो आर्थिक विकास दर है वो 11.04% है दोस्तों। इसके साथ राजस्थान दूसरे नंबर पर है, जो कि पहले नंबर पर है वो 11.43% के साथ है। वो कौन है? आंध्र प्रदेश है एक नंबर पर, ठीक है। जबकि भारत की कुल ओवरऑल विकास दर वो कितनी रही है? 8.7% है वो रही है भारत की, जबकि राजस्थान की 11.04% के साथ राजस्थान दूसरे स्थान पर है विकास दर के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था द्वारा गंगानगर जिले में राजकीय कैफे का शुभारंभ किया गया है? तो राजीविका के द्वारा है वो राजकीय कैफे का शुभारंभ किया गया है। मैंने बताया कि राजीविका की जो ब्रांड एम्बेसडर है वो रूमा देवी है, जबकि राजीविका के चेयरमैन कौन होते हैं? वो मुख्यमंत्री होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा आरटीसी द्वारा हेलीकॉप्टर जॉय राइड शुरुआत कहाँ से कर रहा है? तो ये जैसलमेर से है वो दोस्तों इसकी शुरुआत की जा रही है। हेलीकॉप्टर जॉय राइड इसके अंदर है वो दोस्तों 5 मिनट का सफर किया जाएगा और 7,000 रुपये पर्यटकों से वो लिए जाएंगे। पर्यटन विकास निगम के द्वारा इसकी वो दोस्तों शुरुआत की जा रही है। सुंदा माता की बात करें तो जालौर के अंदर है और यहाँ पर राजस्थान का प्रथम रोपवे वो स्टार्ट किया गया था दोस्तों। जबकि खाजूवाला कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि खोले के हनुमान जी की बात करें तो यहाँ पर राजस्थान का पहला स्वचालित रोपवे है वो बनाया जा रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक साथ कितनी 108 एम्बुलेंस का लोकार्पण किया है? तो 167 दोस्तों एम्बुलेंस का लोकार्पण है वो किसने किया? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वो किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 से 12 फरवरी 2023 को राजस्थान डेल्फिक के खेलों का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर किया जा रहा है। डेल्फिक खेल यानी कि दोस्तों कला क्षेत्र के अंदर, कला संस्कृति के क्षेत्र में ये दोस्तों क्या किए जाते हैं? वो सम्मेलन है वो किया जाता है। ये जवाहर कला केंद्र के अंदर किया जाएगा। जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं भी बाल सरपंच अभियान के तहत राज्य स्तरीय बाल सरपंच अधिवेशन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये जयपुर के अंदर है वो इसका आयोजन किया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में स्ट्रेच सिटी पार्क बनाया जा रहा है? तो स्ट्रेच सिटी पार्क है वो कोटा के अंदर बनाया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना। मानसिकता से पीड़ित जो विद्यार्थी है उनके लिए स्ट्रेच सिटी पार्क है वो बनाया जा रहा है कोटा के अंदर, ये आपको ध्यान रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री ने 16 राज्य मार्गों के निर्माण हेतु वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह कार्य किस वैश्विक संस्था के द्वारा किया जा रहा है? तो ये जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संस्था यानी कि जिक्का के साथ किया जा रहा है दोस्तों। जिक्का के द्वारा राजस्थान को दोस्तों 42,700 कुछ करोड़ रुपए है वो दिए जाएंगे इस 16 राजमार्गों के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। जिक्का और जिक्का के द्वारा फ्लोराइड के नियंत्रण के लिए नागौर के अंदर कार्यक्रम चलाया जा रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय एमएसएमई मंत्रालय के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में महिलाओं के स्वामित्व वाले रजिस्टर्ड एमएसएमई की संख्या के हिसाब से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का 6ठा स्थान है देश के अंदर एमएसएमई संख्या के हिसाब से महिलाओं की हम बात करें। और आप बात करें राजस्थान के अंदर एमएसएमई पार्क कहाँ पर है? तो ये दोस्तों दौसा के अंदर है एमएसएमई पार्क है, ठीक है। जबकि एमएसएमई दिवस का मनाया जाता है तो 17 सितंबर को है वो एमएसएमई दिवस है वो मनाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जबकि एमएसएमई की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कहाँ बॉर्डर एरिया में निगरानी के लिए ग्राम रक्षक दल का आयोजन किया जाएगा? तो ये दोस्तों बीकानेर के अंदर है वो इसका आयोजन किया जाएगा, ग्राम रक्षक दल का आयोजन, ठीक है, बॉर्डर निगरानी के लिए। और ये ग्राम रक्षक दल है वो बीएसएफ के दोस्तों, बीएसएफ को ये सूचना देंगे पाकिस्तान से जो भी घटना होगी उसकी, ठीक है। और आपको पता है कि हम बात करें बॉर्डर की तो राजस्थान के 4 जिलों की सीमा है वो पाकिस्तान के साथ लगती है 1070 किलोमीटर, ये आपको पता है। बीकानेर की 168 किलोमीटर, गंगानगर की 210, जैसलमेर की 164 और बाड़मेर की 228 किलोमीटर की सीमा है वो लगती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश द्वारा राजस्थान सरकार को डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में जन कल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने के लिए कौन सा अवार्ड प्रदान किया गया है? तो यह दोस्तों इफेक्टिव गवर्नमेंट कम्युनिकेशन अवार्ड है वो दोस्तों किसको दिया गया है? राजस्थान सरकार को दिया गया है मध्य प्रदेश के द्वारा। जबकि नेशनल प्राइम अवार्ड किसे दिया गया है? तो नेशनल प्राइम अवार्ड का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है वो MM सिंघे को दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि पोर्ट्रेट आर्टिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया है? ये ऋषिका को दिया गया है। जबकि स्कॉच गोल्ड अवार्ड है वो किसको दिया गया है? जन कल्याण पोर्टल को, ई मित्र को। और आपको पता है तो आप कमेंट करके बताइए, मैंने 3 है वो दोस्तों बताए थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक और बताया था मैंने, हाउसिंग बोर्ड श्रेणी के अंदर स्कॉच गोल्ड अवार्ड दिया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
15वीं राष्ट्रीय सब जूनियर बालक व बालिकाएं रोल बॉल प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर के अंदर है वो दोस्तों इसका आयोजन किया जा रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी के इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इस कौन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह दोस्तों कहाँ पर किया जाएगा आपको पता है? तो यही जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर है वो इसका आयोजन किया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरद महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये माउंट आबू के अंदर शरद महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 29 से लेकर दोस्तों 31 दिसंबर तक है वो शरद महोत्सव का आयोजन है वो किया गया। कहाँ पर? माउंट आबू के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है शरद, जबकि थार महोत्सव बाड़मेर के अंदर, ऊंट महोत्सव जैसलमेर बीकानेर के अंदर और जबकि मरु महोत्सव जैसलमेर के अंदर है वो मनाया जाता है। शरद महोत्सव माउंट आबू के अंदर है वो मनाया जाता है। राजस्थान की सबसे ऊंची झील भी माउंट आबू के अंदर है। राजस्थान का सबसे ऊंचा 3रा नंबर का पठार भी माउंट आबू का है दोस्तों। और राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी गुरु शिखर भी कहाँ पर है? माउंट आबू के अंदर। राजस्थान के अंदर जंगली मुर्गे किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? तो माउंट आबू के अंदर पाए जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये विधानसभा जयपुर के अंदर किया जा रहा है दोस्तों। 15वीं विधानसभा चल रही है। इसके अध्यक्ष कौन है? सीपी जोशी। ये आपको ध्यान रखना है। जबकि राजस्थान के अंदर विधान परिषद है वो नहीं है, ये आप है वो अच्छे से ध्यान रखना। जबकि लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है, जो राजस्थान के कोटाबंदी क्षेत्र से क्या है? सांसद है। और जबकि राज्यसभा के सभापति कौन है? हमारे उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, जो राजस्थान के चिड़ावा तहसील झुंझुनू जिले के किठाना गांव के रहने वाले हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिंदल अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट द्वारा कहां पर वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाया जाएगा? तो ये कहां पर लगाया जाएगा? लांगड़ियावास जयपुर के अंदर है वो दोस्तों। जिंदल अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट के द्वारा वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है वो लगाया जाएगा लांगड़ियावास जयपुर के द्वारा। जबकि भालौजी जयपुर के अंदर कुसुम योजना के तहत पहला जो प्लांट है वो लगा था सोलर प्लांट, ये ध्यान रखना। जबकि जोधपुर के अंदर भड़ला के अंदर राजस्थान का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है वो लगाया जा रहा है। कितना लगाया जा रहा है? 2442 मेगावाट का, ये ध्यान रखना। जवानपुरा की बात करें तो जयपुर के अंदर है। यह राजस्थान का प्रथम क्या है? हेल्दी विलेज है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा स्टेट ऑफ द आर्ट जिम एंड फिटनेस सेंटर तथा ओपन जिम कहाँ पर खोले जाने की स्वीकृति दी गई है? तो संभाग मुख्यालय पर तो खोले जाएंगे। कौन से? स्टेट ऑफ टू आर्ट जिम एंड फिटनेस सेंटर। जबकि जिला मुख्यालय पर खोले जाएंगे ओपन जिम। ये आपका राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की कार्यशाला रिपोर्ट का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो ये जहीदा खान के द्वारा है वो दोस्तों इसका विमोचन किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में विमोचित राजस्थानी पुस्तक उमरदान लालस के रचनाकार कौन है? तो गजेंद्र सिंह राजपुरोहित है, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि अन्नाड़ पुस्तक इसकी आशीष पुरोहित की है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि विश्वामित्र दादीज की पुस्तक का नाम क्या है? मत्स्यलियारा आंसू। जबकि कलराज मिश्र की पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों? इनकी पुस्तक है वो एक तो संविधान, संस्कृति और राष्ट्र अकाउंटेबल जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि नामित मात्र हूँ मैं, और कौन सी है दोस्तों? नई सोच नई आयाम, ये कलराज मिश्र की पुस्तक है, आपको ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में राष्ट्रीय अटल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो किसे सम्मानित किया गया है? तो ये दोस्तों अनुज माथुर को राष्ट्रीय अटल सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये जोधपुर के रहने वाले हैं, ये आपको ध्यान रखना है। मैंने पूरी चर्चा सुबह कर ली है इनके बारे में। अगर आपको अच्छे से विस्तार से व्याख्या सहित क्लास देखनी है करंट की, तो आप सुबह डेली करंट है वो 7 बजे आप देखिएगा दोस्तों। और ये हमारा मंथली डिवीजन चल रहा है सुपरफास्ट, ठीक है? तो आप इसका आनंद लीजिए अच्छे से। और 1 तारीख को जो कल क्लास आएगी महामैराथन क्लास जनवरी से दिसंबर की, वो क्लास देखना न भूले। उसके अंदर दोस्तों आपका मतलब 2023 का अच्छा का मतलब भर्ती का पिटारा है, आप समझ लीजिए, आपका सिलेक्शन का पिटारा वो क्लास है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में टाटा पावर का स्वतंत्र डायरेक्टर किसे बनाया गया है? तो ये दोस्तों राजीव महर्षि को स्वतंत्र पावर का डायरेक्टर है वो बनाया गया है। राजीव महर्षि राजस्थान के मुख्य सचिव भी रह चुके हैं और इनको 2022 का पद्म भूषण भी है वो दोस्तों दिया गया है। राजस्थान के 2 व्यक्ति थे, देवेंद्र झाझड़िया और राजीव महर्षि को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है 2022 के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि वैभव गहलोत क्या है? राजस्थान के क्या है दोस्तों? ये क्रिकेट एसोसिएशन
राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के क्या है अध्यक्ष है, जो हाल ही में दूसरी बार निर्वाचित हुए हैं। जबकि लक्ष्मण व्यास की बात करें तो ललित कला अकादमी के अध्यक्ष कौन है, ललित व्यास हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के किस शहर में सबसे पहले फेस रिकॉग्निशन कैमरे लगाए जाएंगे? तो ये दोस्तों भिवाड़ी अलवर के अंदर है वो लगाए जाएंगे। भिवाड़ी अलवर सबसे प्रदूषित शहर है दोस्तों राजस्थान का। यहाँ पर नवीनतम मैनचेस्टर हम किसको कह सकते हैं, भिवाड़ी अलवर को कह सकते हैं। जबकि राजस्थान का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है, भीलवाड़ा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 दिसंबर 2022 को राज्यसभा में प्रस्तुत समान नागरिक संहिता विधेयक 2022 राजस्थान के किस संसद के द्वारा पेश किया गया? तो किस सांसद के द्वारा पेश किया गया था? ये किरोड़ी लाल मीणा के द्वारा है वो दोस्तों पेश किया गया था। राजस्थान से हम राज्यसभा के अंदर सांसद देखें तो 10 सांसद राज्यसभा के अंदर जाते हैं, 25 सांसद है वो लोकसभा के अंदर जाते हैं, टोटल 35 सांसद जाते हैं। तो उनमें से 10 सांसद में से एक सांसद कौन है, किरोड़ी लाल मीणा है, जिनके द्वारा समान नागरिकता संहिता विधेयक 2022 है वो राज्यसभा के अंदर प्रस्तुत किया गया। कब, 9 दिसंबर को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है जोधपुर में स्थित बीएसएफ फ्रंटियर का आईजी किसे बनाया गया है? तो पुनीत रस्तोगी को दोस्तों बीएसएफ फ्रंटियर का है वो आईजी बनाया गया है जोधपुर में। ये आपको ध्यान रखना। जबकि उमेश मिश्रा राजस्थान की पुलिस के महानिदेशक है, ये आपको ध्यान रखना। जबकि धर्मेंद्र पारिक को दोस्तों क्या दिया गया है, राष्ट्रपति विशिष्ट अवार्ड दिया गया है, ये बीएसएफ के अंदर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार के जनजातीय मंत्रालय के तत्वाधान में ट्राइफेड की ओर से राजस्थान में आदि चित्र महोत्सव का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये दोस्तों जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर है वो आदि महोत्सव चित्र का आयोजन किया गया। ये जनजातीय क्या एक संस्था है ट्राइफेड, ये आपको ध्यान रखना। इसके द्वारा आदि चित्र महोत्सव का है वो आयोजन कहाँ पर किया गया? जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिनटेक और एग्रीटेक स्टार्टअप कंपनी ग्रोपिटल ने राजस्थान के किस गांव को एक अनूठी कृषि परियोजना से जोड़ा गया है? तो तारा गांव बाड़मेर का एक गांव है, इसको दोस्तों अनूठी परियोजना से जोड़ा है। यहाँ पर बात करें तो यहाँ आलू का उत्पादन किया जाएगा और उसके द्वारा चिप्स है वो बनाया जाएगा दोस्तों। जबकि चांदगढ़ भीलवाड़ा के अंदर लोहे के वो दोस्तों भंडार मिले हैं। जबकि लखासर बीकानेर और सतीपुरा हनुमानगढ़ के अंदर क्या मिले, पोटास के भंडार है वो मिले हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यपाल कलराज मिश्र ने किस विश्वविद्यालय में संविधान पार्क व नव ग्रह नक्षत्र वाटिका का शिलान्यास किया है? तो ये दोस्तों मोहनलाल कहाँ पर किया गया? तो ये जगत गुरु रामानंदाचार्य संस्कृत राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर के अंदर है वो इसका आयोजन किया। यहाँ पर संविधान पार्क का शिलान्यास किया गया और नव ग्रह नक्षत्र वाटिका का क्या किया गया, शिलान्यास किया गया। जबकि राजस्थान के अंदर किस विश्वविद्यालय के अंदर सबसे पहले संविधान पार्क की स्थापना की गई थी? तो मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के अंदर की गई थी। जबकि महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय के अंदर भी दोस्तों क्या की गई है, संविधान पार्क की स्थापना की गई है। और राजभवन के अंदर भी संविधान पार्क है वो बनाया गया है, यह आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान सब जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये जयपुर के अंदर किया गया था दोस्तों और ये 5 से 10 दिसंबर के मध्य है वो इसका आयोजन है वो किया गया था जयपुर के अंदर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 नवंबर 2022 को अजमेर में अन्ना सागर झील के किनारे बने 7 अजूबे पर्यटन स्थल का शुभारंभ किसने किया है? तो ये अशोक गहलोत ने है वो दोस्तों किया है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। 7 अजूबा पर्यटन कहाँ पर बनाया जा रहा है? अजमेर के अंदर बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईआईटी जोधपुर द्वारा किसके सहयोग से उद्योग अकादमी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो ये डीआरडीओ के सहयोग से दोस्तों आईआईटी जोधपुर और डीआरडीओ के द्वारा मिलकर है वो उद्योग अकादमी उत्कृष्टता केंद्र है वो जोधपुर में स्थापित है वो करेंगे। ये आपको ध्यान रखना। डीआरडीओ की फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इसका मुख्यालय दिल्ली के अंदर 1958 के अंदर 1 जनवरी 1958 के इसकी क्या होती है, स्थापना होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान साहित्य अकादमी जयपुर, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर व महिलाओं की साहित्य संस्था संभावना के द्वारा 2 दिवसीय राष्ट्रीय लेखिका सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये जोधपुर के अंदर वो इसका आयोजन किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन प्रशिक्षण अभियान की शुरुआत है वो कब की गई है? तो 1 दिसंबर 2022 को वो दोस्तों राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन के प्रशिक्षण अभियान की शुरुआत है वो की गई है 1 दिसंबर 2022 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के किस जिले में लोहे व तांबे के भंडार मिले हैं? तो भीलवाड़ा के चांदगढ़ में दोस्तों लोहे व तांबे के भंडार मिले हैं। तो ये थे हमारे आज के सेशन के दोस्तों 120 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने गोली की तरह दबा गए हैं और इंपॉर्टेंट सेशन है आज का। इस क्लास से दोस्तों आने वाले एग्जाम में 100% अब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो सेशन आपको अच्छा लगा है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। डेली करंट अफेयर अगर 2023 में सिलेक्शन चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए दोस्तों, हम आपके साथ फुल मेहनत है वो करेंगे दोस्तों। अब बात करें तो कल महामैराथन क्लास आएगी, उसकी दोस्तों आप क्लास अच्छे से देख लेना वो क्लास, और आपकी 2023 के अंदर राजस्थान करंट अफेयर से नैया पार हो जाएगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। जय हिंद, जय भारत।